भारत का रक्षा उत्पादन ऑल टाइम हाई। मेक इन इंडिया की दुनिया भर में गूंज। रक्षा उत्पादन में 15% की ग्रोथ। डिफेंस एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ रुपए पार। मेक इन इंडिया रक्षा उत्पादों की पहुंच 100 देशों तक। वित्त वर्ष 2025 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.46 लाख करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो मेक इन इंडिया की ताकत और हमारे देश की बढ़ती ग्लोबल इमेज को बताता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड की तुलना में इस साल रक्षा उत्पादन में 15% की ग्रोथ हुई है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति का प्रतीक है। लेकिन रुकिए, ये कहानी यही नहीं रुकती। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 24,000 करोड़ रुपए को पार कर गया, जो पिछले साल के 21,083 करोड़ रुपए से 14% अधिक है। आज हमारे हथियार, सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और सर्विसेज लगभग 100 देशों तक पहुंच रही है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का सबूत है। इस उपलब्धि में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी कम नहीं है। रक्षा मंत्री के मुताबिक कुल रक्षा उत्पादन का 22% यानी 32,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राइवेट सेक्टर ने योगदान दिया। पिछले साल ये हिस्सेदारी 20.8% थी। ये बताता है कि हमारा निजी क्षेत्र अब रक्षा क्षेत्र में एक मजबूत साझेदार बन रहा है। और अब एक ऐतिहासिक कदम की बात। पहली बार प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर एक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके तहत 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। रक्षा मंत्री ने इसे मेक इन इंडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। ये भारत की तकनीकी और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। एक दशक पहले हमारा रक्षा उत्पादन सिर्फ 43,000 करोड़ रुपए था। आज ये 1.46 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। रक्षा निर्यात जो कभी 600-700 करोड़ रुपए था, अब 24,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये भारत की प्रगति और आत्मनिर्भरता की गाथा है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि मेक इन इंडिया ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है। 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 10 मई तक चली सैन्य कार्रवाइयों में भारत ने आतंकवादी ठिकानों और सैन्य अड्डों को नष्ट किया। रक्षा मंत्री ने कहा, हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने शक्ति और संयम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। यह हमारी ताकत और नैतिकता का प्रतीक है। देश के रक्षा सचिव के मुताबिक साल 2025 में 5 साल में पहली बार रक्षा आधुनिकीकरण बजट का पूरा उपयोग हुआ। इतना ही नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जो पिछले साल के 1 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड से दोगुना है। ये गति हमारे सैन्य आधुनिकीकरण को नई रफ्तार देगी। रक्षा सचिव ने कहा कि अगर ये स्पीड बनी रही तो हम वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग से और अधिक बजट की मांग कर सकेंगे। $4 ट्रिलियन की GDP के साथ 1.9% GDP का रक्षा बजट भी हमारी आधुनिकीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते मंत्रालय और उद्योग इस अवसर को भुनाने के लिए तैयार रहें। भारत आज न केवल अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि विश्व मंच पर एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। मेक इन इंडिया के इस युग में हमारी शक्ति, हमारा संयम और हमारी प्रगति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है।